नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा कब होगा जारी। जैसा कि यहाँ पर करोड़ों किसान इंतजार कर रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का पैसा कब जारी होगा। तो आपको बता दें कि 17वीं किस्त का पैसा कब जारी होगा, साथ ही साथ आपकी किस्तें जो रुकी हुई हैं 16वीं किस्त और आगे आने वाली 17वीं किस्त भी रुक सकती है। इसके पीछे क्या कारण रहा है, तो 3 प्रमुख कारण हैं। अगर 3 प्रमुख कारणों को अगर आप दूर कर लेते हैं तो 16वीं किस्त का भी पैसा और 17वीं किस्त पैसा दोनों एक साथ आपको मिल जाएगा। यानी आपके खाते में 4,000 रुपये आ सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आप उसको कर लीजिएगा। अगर आप 17वीं किस्त का पैसा लेना चाहते हैं तो आपको यह कार्य करना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। जैसा कि अगर बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान योजना का संचालन किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इन पैसों को हर साल 3 किस्तों के माध्यम से किसानों के खाते में भेजा जाता है। इस योजना का लाभ मिलने की वजह से देश के गरीब किसानों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अभी तक जो है 16वीं किस्त जारी कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कुल 16 किस्त जारी हो चुकी हैं। देश भर में करोड़ों किसानों को 16वीं किस्त का लाभ मिलने के बाद अब 17वीं किस्त का इंतजार है। तो इस कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपनी 16वीं किस्त ले सकते हैं और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे आपको 16वीं किस्त और 17वीं किस्त दोनों मिल जाएं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हैं जिनको 16वीं किस्त का पैसा भी नहीं मिला है। तो ऐसे में आपको आपके खाते में रुपए न आने की कई वजह हो सकती है, जैसे कि 16वीं किस्त नहीं मिली है। तो इसमें से एक वजह है आपके बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक ना होना। अगर आपका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है यानी डीबीटी सक्रिय नहीं है तो भी आपके अकाउंट में तो पैसा आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा। वहीं ई-केवाईसी नहीं होने के चलते भी आपके खाते में पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने ये सभी ज़रूरी काम पूरे किए हैं तो आपको अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। अगर ई-केवाईसी और आधार सबमिशन आपने नहीं किया है और अपना भूमि सत्यापन नहीं किया है तो इस कंडीशन में आपको यह पैसा नहीं मिलने वाला है। तो आपके द्वारा भरे गए आवेदन में किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी गलती भी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित कर सकती है। अगर आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि नहीं आई है तो सबसे पहले अपना आवेदन स्टेटस चेक करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें। वहां आपके द्वारा दी गई जानकारी जैसे जेंडर की गलती, नाम की गलती, आधार नंबर या अकाउंट नंबर आपने गलत डाल रखा है तो आपको भी इस किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। अगर आप इन सभी जानकारियों को जो आपने भर रखा है गलत भरी है उसे आप सही कर सकते हैं। अपने नज़दीकी किसी कृषि विभाग में जा सकते हैं, वहाँ से फिर से आवेदन इसका करवा सकते हैं और छोटी मोटी जो गलती की है आपने उसको सही करवा सकते हैं। अब बात रही कि अभी तक आपने 16वीं किस्त का पैसा ले चुके हैं और 17वीं किस्त का आपको इंतज़ार है तो ई-केवाईसी पहले कंप्लीट करिए। साथ ही साथ अपना भूमि सत्यापन जरूर करवाइए और बैंक में जाकर अपना केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपना बैंक में भी अपडेट करा दीजिए ताकि आने वाली किस्तें आपको मिल जाएं। अब रही कि आपके मन में आ रहा होगा कि किस्त कब मिलेगी, तो जैसा कि अगर बात की जाए तो 28 फरवरी को आपको यह पैसा मिला था। अब उससे 4 महीने बाद आपको यह अगली किस्त दी जाएगी। यानी फरवरी के बाद आपका आता है मार्च, अप्रैल और मई, उसके बाद आता है जून। तो जून और जुलाई में यह किस्त आपको मिल सकती है। ठीक है, तो जून लास्ट तक आपका यह खाते में रकम भेज दी जाएगी, बशर्ते आपको डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लीजिए। अभी 1 से 1.5 महीने आपके पास टाइम है। इसके अंतर्गत अपना भूमि सत्यापन करा लीजिए लेखपाल से, अपना खतौनी वगैरह दे करके, खसरा प्रमाण पत्र, हिस्सा प्रमाण पत्र दे के उसका वेरीफाई करा लीजिए और अपना बैंक केवाईसी और ई-केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। ये 3 महत्वपूर्ण काम अगर आप कर लेते हैं तो आपको आने वाली किस्त जो है 17वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। 16वीं किस्त का पैसा भी रुका है तो वो भी मिल जाएगा। यानी यहाँ पे आपको टोटली 4,000 रुपये मिल सकते हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।